हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो बीपीएससी आपका TRE 1 हुआ था और TRE 0 और 1 हुआ था। उसमें जो महिलाएँ थी, दूसरे राज्यों की महिलाएँ थी, उनकी जो CTET के अंकों के आधार पर उनका जो नौकरी जो है उससे नियुक्ति जो है रोकी जा रही है, उसी के संबंध में वीडियो है। तो क्या है वीडियो, देख लेते हैं हम लोग क्या है पूरी न्यूज़। वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा आप लोग, ठीक है। और TRE आपका 3 जो होने वाला है उसके लिए भी अपडेट है और TRE 4 के संबंध से भी सूचना है। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है ना। दूसरे राज्य की महिला शिक्षकों को पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णांक में नहीं मिलेगी छूट, जाएगी नौकरी। यानी कि जो उनको नौकरी मिली है वो भी क्या है, जाने वाली है। तो दूसरे राज्यों की महिला शिक्षकों को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में नहीं मिलेगी छूट। शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में बहाल हुए बिहार से बाहर की वे सभी शिक्षिका जिनका केंद्रीय शिक्षा पात्रता यानी CTET में 60% से कम नंबर है, उनकी भर्ती रद्द होगी। उसको लेकर जिलों से पत्र मिलना शुरू हो गया। यानी कि देखिए, जिन महिला कैंडिडेट के 60% से कम नंबर था, पहले तो बीपीएससी ने कहा था कि आपके 55 अगर नंबर है महिलाओं को छूट दी थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जिन बच्चों के 60% CTET में है उन्हीं को जो है नौकरी दी जा रही है। और उनकी नियुक्ति पत्र जिनके 60 से कम है, 60% से कम है यानी 90 नंबर से CTET में कम है, तो उनको नौकरी जो है उनकी रद्द कर दी जा रही है, ठीक है। तो ये पूरा शिक्षा विभाग द्वारा ये सूचना आप लोग को आदेश दे दिया गया है। जिन बच्चों के 60% से कम CTET में हैं वो क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, उनकी जो है भर्ती रोक दी जाएगी। बिहार से बाहर की महिला अभ्यर्थियों को पात्रता परीक्षा के उत्तीर्णांक में कोई छूट नहीं मिलेगी। शिक्षा विभाग अब ऐसी महिला शिक्षकों की नियुक्ति भी रद्द करने की तैयारी में है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जो कि कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी ने सुनवाई के बाद यह आदेश निकाला है। दरअसल पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो है शिक्षा विभाग की नींद खुली है और शिक्षक भर्ती परीक्षा के दोनों चरणों में जो बहाल हुए बिहार से बाहर की वे सभी जो शिक्षिका हैं, जो भी बच्चे हैं, कैंडिडेट्स हैं, जिनकी केंद्रीय शिक्षक पात्रता CTET में 60 से कम नंबर है, उनकी भर्ती रद्द हो गई है। इसको लेकर जिलों से पत्र निकलना भी शुरू हो गया है, ठीक है। तो उन बच्चों का जो अब उनकी हालत क्या होगी वो तो खुद ही वो लोग ही जानते हैं। क्योंकि पहले नौकरी की जो खुशी थी उन लोगों की, इतने मेहनत से बेचारे गए थे पेपर देने, इतनी मेहनत की, इसके बाद जो है अब उनकी नौकरी हाथ से जाने वाली है। क्योंकि उनके सिर्फ एक बीपीएससी की गलती की वजह से। क्योंकि बीपीएससी अगर उसमें बताता नहीं कि CTET में जो है 50% वाली जो महिला है वो अदर स्टेट की भी भर सकती थी, क्लियर करना चाहिए था बीपीएससी को पहले ही। इस वजह से जो है ये उनकी जो हाथ से नौकरी भी जाने वाली है। इतनी मेहनत और इतना जो स्ट्रगल करके बच्चों ने पेपर दिया है, वो सारी चीज़ें जो है एक झटके में इसकी समाप्त हो रही हैं। वहीं पूरे मामले की बात करें तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिक्षक अभ्यर्थी जो इब्तिसाम शाहीन ने पटना हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को 8 हफ्ते में सुनवाई करने का निर्देश दिया था। सुनवाई में आवेदिका इब्तिसाम शाहीन उपस्थित हुई और खुद अपना पक्ष रखा। सुनवाई के क्रम में उन्होंने बताया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती की परीक्षा के दूसरे चरण में संस्कृत विषय में 6 से 8 के विद्यालय अध्यापक के पद पर उनका चयन हुआ, जिनमें उनका अरवल जिला आवंटित किया गया था। उनका कहना है कि केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 60% से कम होने के कारण उनको काउंसलिंग करने से रोक दिया गया है। उन्होंने अपने हक में दलील दी कि विज्ञापन में स्पष्ट लिखा है कि सामान्य कोटि की महिला को पात्रता में 55% अंक लाना आवश्यक है। क्योंकि उनको 89 अंक प्राप्त हैं, जो कि 55% से अधिक हैं, इसलिए वह सामान्य महिला अभ्यर्थी की कोटि के अंतर्गत निर्धारित योग्यता धारण करती हैं। आवेदक ने नियुक्ति पत्र निर्गत करने का अनुरोध किया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता CTET से संबंधित विभिन्न प्रावधानों का अवलोकन करने के बाद यह फैसला लिया है। मालूम हो कि बिहार राज्य में महिलाओं को शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण है और राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिलाओं को जो है शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET में 55% अंक तथा अनुसूचित जाति और जनजाति को निःशुल्क कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक निर्धारित किया था। सामान्य प्रशासन के विभाग के अनुसार राज्य के मूल जो निवासी ही बिहार अधिनियम 3 के तहत 1992 के तहत राज्य में आरक्षण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। राज्य के बाहर के निवासी इस अधिनियम के अधीन आरक्षण के लाभ के लिए दावा नहीं कर सकते। क्योंकि आवेदक राज्य के बाहर के निवासी है और सामान्य श्रेणी के तहत आती है, तो जिस कारण उन्हें बिहार राज्य के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि
सवाल ये उठता है कि आप लोगों को पहले ही बीपीएससी को पहले ही क्लियर करना चाहिए था कि अदर स्टेट वाले जो बच्चे हैं उनको जो है 60% महिलाओं के लिए लाना आवश्यक है। तो बच्चे फॉर्म ही नहीं फिल करते और इतनी मेहनत नहीं करते, इतना स्ट्रगल नहीं करते, है ना। तो अब जाके जो है ये लोग बता रहे हैं और उन बच्चों को जो है नियुक्ति से रद्द किया जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। तो इसमें किसी भी तरह से बच्चों की कोई गलती नहीं है, ये जो शिक्षा विभाग की जो है ये गलती है और बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में क्लियर करना चाहिए था, जो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट जारी किया था उसमें क्लियर कर देना चाहिए था, है ना। तो आप लोग जो बच्चे TRE 3 में हैं, 3 जो देने जा रहे हैं, उन बच्चों को भी ध्यान रहे कि जिनके कम नंबर है और अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनको जो है एग्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनको जो है अगर 60% से कम नंबर है, 90 नंबर से कम नंबर है तो उनको नहीं लिया जाएगा, पहले ही आप लोगों को बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है ना। और वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों, बीपीएससी नोटिस देने के बाद भी नहीं दे रहा जानकारी। जो TRE 3 के पेपर लीक जो मामला आया था उसमें EO की विशेष जांच टीम ने बीपीएससी को कोई जानकारी मुहैया नहीं करा रहा है। जांच टीम की तरफ से 1 से 3 अब तक 3 बार नोटिस जारी कर जानकारी मांगी गई, लेकिन अब भी बीपीएससी की तरफ से कोई संबंधित कोई जवाब नहीं दिया गया, जांच से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है। EOU के मुताबिक जो सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक CRPF की धारा 91 के तहत नोटिस भेजी गई थी और इसके बावजूद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की जा रही है और इस मामले में अधिक जानकारी नहीं है। इस तरह का कोई पत्राचार नहीं हुआ है, वह सचिव स्तर पर ही हुआ होगा, ये आप लोग के बीपीएससी के अध्यक्ष कह रहे हैं। जांच में अहम खुलासे भी हुए हैं। इस मामले में जांच में कई अहम खुलासे हो चुके हैं। पेपर लीक करने और इन अभ्यर्थियों के बीच बेचकर पैसे कमाने वाले मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है, परंतु अब सबसे अहम प्रश्न अब तक नहीं सुलझ पाया है कि इन सेंटर को गोपनीय जानकारी मिली कैसे। इसका जवाब मिलते ही पूरा केस जो है सुलझ जाएगा। शिक्षक बहाली पेपर लीक मामले में जांच हो रही है, जांच में देरी हो रही है दोस्तों। अब कोर्ट मामले में सर्च वारंट लेने की तैयारी में है EOU। तो अभी जो पेपर लीक के मामले में दोस्तों अभी कोई भी नोटिस नहीं दिया है बीपीएससी ने। अब देखिए कब तक ये पूरा मामला जो है क्लियर होता है। और वहीं पे प्रदेश के बाहर के शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच भी होनी शुरू हो गई है दोस्तों, जो कि CET हो गया, CTET हो गया, STET हो गया, BTET हो गया, इसके आधार कार्ड डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जांच होनी प्रारंभ हो गई है। और जो प्रथम और दूसरे चरण में चयनित जो अभ्यर्थी थे उन सभी की जाँच होना स्टार्ट हो गई है फिर से। DEO, BEO और जिले के सभी कोटि के विद्यालय प्रधान को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने इस बाबत पत्र जारी किया है। पत्र में स्कूल प्रधान से कहा गया है कि उन बीपीएससी शिक्षकों की सूची उपलब्ध कराएं जो कि बिहार राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, यानी कि जो बाहर के बच्चे हैं उनका जो है जांच फिर से दोबारा से शुरू हो गई है। और शिक्षकों का पात्रता प्रमाण, आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्व अभिप्रमाणित स्पष्ट छाया प्रति अपने स्तर से सत्यापित करते हुए 25 मई तक ML अकेडमी परिषद स्थित नियुक्ति कोषांक में उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया गया है कन्हैया कुमार श्रीवास्तव के द्वारा। और कहा गया है कि इस बात का शपथ पत्र भी उपलब्ध कराएं कि राज्य के बाहर के पदस्थापित सभी शिक्षकों की सूची है और साक्ष्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दी गई है। और जारी पत्र में ये भी कहा गया है कि आपके विद्यालय में एक भी बाहर के निवासी कार्यरत नहीं है, तो यह भी प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें कि सभी DEO के सभी BEO दरभंगा नगर को छोड़कर के आदेश का अनुपालन कराने को कहा गया है। यानी कि आप जांच के घेरे में है सारे प्रमाण पत्र। फिर से इन बच्चों का जो है जो बाहर के कैंडिडेट्स गए हैं वहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, उन सभी का जो है फिर से जाँच होगा, ठीक है ना। तो ये था पूरा मामला दोस्तों। अब जो BPSC 4 है इसमें बहुत सारे बच्चे जो हैं बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि उनका जो 60% नंबर कम है। तो BPSC 4 की भी आने की जो है संभावना जल्दी, क्योंकि वो जो पद खाली होंगे वो फिर से भरे जाएंगे, है ना। तो जल्दी BPSC 4 की भी जो है नोटिफिकेशन जारी होने की संभावना दिख रही है। अभी देखिए क्या होता है। अभी तो पेपर होंगे आप लोगों के, है ना। तो उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उनकी जो है कुछ नंबरों की सिर्फ 1 नंबर की वजह से जो उनकी नियुक्ति पत्र को रोका जा रहा है, नियुक्ति से हटाया जा रहा है। और इसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। तो अब देखिए अब क्या ही किया जा सकता है इसमें। तो वीडियो कहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। और लास्ट में इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है बिल्कुल निराश हताश मत होइए। जो बच्चे जिनकी जो जॉब गई है, आप लोग एक अच्छे सफल कैंडिडेट हैं, आप लोग फिर से तैयारी करिए, है ना।
और अच्छे मार्क्स लाइए। ठीक, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। और आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और कुछ भी क्वेरी होगी तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। और लास्ट में क्या कहना चाहूँगी कि आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ओके।